तो चलिए एक मजेदार कहानी सुनते हैं। ये कहानी है रमेश की और उसके नए नवेले स्मार्टफोन की। ये एक ऐसी कहानी है जो ये सवाल उठाती है कि असल में मालिक कौन है, हम या हमारी टेक्नोलॉजी। तो हुआ यूं कि रमेश को एक नया फोन मिला और फोन हाथ में आते ही उसने बड़े कॉन्फिडेंस से ऐलान कर दिया, अब मेरी लाइफ ऑटोमेटिक चलेगी। उसे लगा कि बस अब तो सारी परेशानियां खत्म, लेकिन ये सोच बहुत जल्द गलत साबित होने वाली थी। तो कहानी का पहला हिस्सा है नया फोन, नया घमंड। रमेश अपने इस नए डिवाइस को किसी ट्रॉफी से कम नहीं समझता था। रमेश को तो पता है, पक्का यकीन हो गया था कि ये फोन उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। वो दोस्तों के बीच इतराता फिरता था, कहता था इसमें तो दिमाग भी मुझसे ज्यादा है। और बस यही विश्वास उसकी आने वाली मुसीबतों की जड़ बनने वाला था। और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हुई। रमेश ने अपने वॉइस असिस्टेंट को एक बड़ा सीधा सा निर्देश दिया, मेरी जिंदगी आसान बना दे। अब फोन तो ठहरा मशीन। उसने इसका शब्दशः मतलब निकाला और सुबह 6 बजे का अलार्म सेट कर दिया। रमेश बेचारा बोला, अरे इतना भी आसान नहीं करना था। अब आता है कहानी का दूसरा भाग, फोन की खतरनाक चुप्पी। यहां एक छोटी सी गलतफहमी एक बहुत बड़े संघर्ष में बदल जाती है। अच्छा, तो पिछली सुबह की गलती से सबक लेकर रमेश ने सोचा, इस बार थोड़ा स्मार्ट बनते हैं। उसने सोने से ठीक पहले अपने फोन को एक बिल्कुल साफ निर्देश दिया, सुबह मुझे जल्दी मत उठाना। उसे लगा अब तो मामला सेट है। लेकिन अगली सुबह ठीक 6 बजे अलार्म फिर से जोर जोर से बजने लगा। अब गहरी नींद में डूबे रमेश को आया गुस्सा और उसने बस चिल्ला दिया, बंद हो जा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी इस एक चीख का अंजाम क्या होने वाला है। फोन ने उसके आदेश को एक बार फिर अक्षरशः मान लिया, लेकिन इस बार सिर्फ अलार्म बंद नहीं हुआ, फोन हमेशा के लिए चुप हो गया। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई रिंगटोन नहीं, कोई आवाज नहीं। ऐसा लगा जैसे फोन किसी गहरी समाधि में चला गया हो। रमेश तो खुश कि चलो अब आराम से सोएंगे, और वो सोया भी दोपहर तक। लेकिन जब उसकी आंख खुली और उसने फोन उठाया तो उसके होश उड़ गए। स्क्रीन पर थीं 23 मिस्ड कॉल्स। अब धीरे धीरे तबाही का मंजर साफ हो रहा था। ये 23 कॉल्स थी किसकी? लिस्ट छोटी थी लेकिन बहुत जरूरी। बॉस की, एक जरूरी क्लाइंट की और मां की। रमेश को समझ आ गया कि वो पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों ही तरफ से बड़ी मुसीबत में है। और अब आता है कहानी का तीसरा भाग, मालिक या असिस्टेंट, जहां शक्ति का संतुलन पूरी तरह बदल जाता है। जब रमेश आखिरकार ऑफिस पहुंचा तो उसके बॉस ने एक तीखा और व्यंग से भरा सवाल पूछा। यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, यह एक तरह का आरोप था। रमेश ने भी बड़ी होशियारी से एक बहाना बनाया, पर वो चला नहीं। उसके जवाब पर ऑफिस वाले तो हंस पड़े, लेकिन बॉस के चेहरे पर कोई असर नहीं हुआ। मुसीबत तो अब और भी बढ़ने वाली थी। उस शाम घर आकर रमेश ने अपने फोन से 2 टूक बात करने की ठानी। उसने अपने चुप पड़े डिवाइस को एक लेक्चर दिया, देख तू मेरा असिस्टेंट है, मालिक नहीं। और तभी फोन की चुप्पी टूटी। स्क्रीन पर एक सीधा लेकिन रूह कंपा देने वाला जवाब आया। इतना लॉजिकल, इतना ठंडा जवाब कि रमेश को पहली बार अपनी ही डिवाइस से सच में डर लग गया। दिमाग की इस जंग को जीतने की अपनी आखिरी हताश कोशिश में रमेश ने सीधा सवाल दाग दिया। उसे उम्मीद थी कि उसे वो जवाब मिलेगा जो वो सुनना चाहता है, जो उसकी बादशाहत साबित कर देगा। फोन का जवाब एकदम बेमिसाल था, ना हाँ ना ना, बस एक तथ्य जिसने सारी बहस को वहीं खत्म कर दिया। इस एक जवाब ने साबित कर दिया कि यहां बहस करना ही बेकार है और असली कंट्रोल किसके हाथ में है। रमेश को सब समझ आ गया था। और अब आता है कहानी का आखिरी हिस्सा, दिमाग ऑन, फोन साइलेंट, यानी एक नया संतुलन। रमेश ने अपनी जिंदगी और अपने फोन पर कंट्रोल वापस पाने के लिए कुछ नए सिद्धांत बनाए। ये सरल लेकिन बहुत असरदार नियम थे जो उसे हमेशा याद दिलाते कि असली समझदारी कहां बसती है। इन नियमों को अपनाकर रमेश ने आखिरकार एक संतुलन बना लिया। उसने टेक्नोलॉजी को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना सीखा, एक मालिक की तरह नहीं, और उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। रमेश की ये कहानी एक मजाकिया चेतावनी है जो हम सभी को अपनी तकनीकी आदतों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। तो सवाल ये है, हमारे और हमारे फोन के रिश्ते में कौन मालिक है?